ऐसे कंस्ट्रक्शन को देख रही थी, सामने केदारनाथ जी की पहाड़ था उसको देख रही थी, और वो जो भयावह मंजर लग रहा था ना, बहुत खतरनाक। क्योंकि जोशीमठ को तो अब नहीं बचाया जाएगा, वो नहीं बच पाएगा। जय श्री बद्री विशाल। आप कहेंगे भाभी जी गंगा जी के किनारे बैठी हैं। जय श्री बद्री विशाल, हर हर गंगे हर हर महादेव। वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और न जाने कब इस देवभूमि में कुछ कुछ स्थानों को अपने सामने जमीन मतलब अंतर्ध्यान बोलो या फिर क्या बोलें, अपने सामने नष्ट होते हुए देख रहे होंगे, देखेंगे ऐसे ही। ज्योतिर्मठ, जोशीमठ, जो कि बद्रीनाथ भगवान की शीतकालीन राजधानी थी, जहाँ पे जोशीमठ से बद्रीनाथ जी से उनकी डोली लाई जाती थी। वहाँ पे शीतकालीन निवास था। जो लोग बद्रीनाथ नहीं जा पाते थे, हालांकि 60-65 किलोमीटर है, पर कई लोग इतना ठंड और इतना वो नहीं सहन कर पाते, तो वो यहाँ पे आके दर्शन करते थे उनका। तो अब देखिए जोशीमठ कितना खतरे में आ चुका है। पहले तो नाम ज्योतिर्मठ था, शंकराचार्य जी ने इसको बसाया था, और यहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा मंदिर भी है, जहाँ पे उनको दिव्य दृष्टि दर्शन कहते हैं ना, साधना करते करते दिव्य दर्शन, मतलब आत्मज्ञान की आत्मसात हो गया था, आत्मज्ञान का आत्मसात हो गया था। वो पेड़, कल्प वृक्ष, सब कुछ खतरे में आ गया है, और ना जाने वहाँ के लोगों का क्या हाल होगा। मैं इसीलिए इस पर कुछ लोगों ने, मैंने स्टोरी डाली थी, ममता जी जो वहाँ की मीनाक्षी जी जो शेयर कर रही थी लगातार, लोकल रिपोर्टर थी, वहीं से ही थी, कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है उनका। उन्होंने कि शेयर किया तो मेरे पास मतलब वो आ गई। और देखिए मैंने एक चीज़ बोली थी आपको कि जब कोई चीज़, जैसे मेरे ये केस हुआ था अभी, तो केस जैसे चल रहा था, तो कोई पुलिस एक्शन नहीं ले रही है जब तक अगर कोई मर्डर नहीं हो जाता या कुछ बदतमीजी नहीं हो जाती या कुछ कर नहीं देते। ऐसे ही जोशीमठ के साथ भी हुआ है कि जब ख़त्म होने की कगार पे आया है, तो वहाँ पे अब जाके न्यूज़ इतनी ज़्यादा हाइप हो रही है कि सब लोग उसको दिखाने में लगे हैं। सब लोग, न्यूज़ चैनल बड़े बड़े अब वहाँ पे आ गए हैं। पहले वो नैनीताल में थे, आपको पता है कि हल्द्वानी में क्या चल रहा था, उसके बाद वो यहाँ आ गए हैं। और उससे पहले उत्तरकाशी जाएँ तो मैं बता दूँ, उत्तरकाशी का भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। उत्तरकाशी की भी मैंने वीडियो मेरे सामने आई थी कि वहाँ पे भी घरों में दरार आ रही है, क्योंकि उत्तरकाशी का नंबर भी आएगा। हमारे लिए बिजली पानी की व्यवस्था के लिए खामियाजा पहाड़ के लोगों को भुगतना पड़ता है। देखिए पूरा शहर ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे इतने डैम बन रहे हैं, इतने बिजली के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सब उनको भुगतना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं से सरकारें बिजली ज़रूर देंगी, क्योंकि शहरों को बिजली पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। जोशीमठ जब गई थी तो लास्ट ईयर जब मैं स्वर्गारोहिणी गई थी जुलाई के टाइम में, जून में, तो उससे पहले हम औली जाने से पहले मैं प्रीति के साथ थी, मैं प्रीति केशव भैया, तो मैंने कहा जोशीमठ जाना है, शंकराचार्य जी के मंदिर के दर्शन करने हैं। तो हम वहाँ पे गए थे। तब मैंने वो मंदिर देखा था भव्य, वहाँ पे माँ दुर्गा के इतने सारे स्वरूप देखे थे, आपको भी दिखाया था। श्री यंत्र देखा था, जहाँ पे शंकराचार्य जी ने जिस गुफा में, छोटी सी गुफा थी, उस गुफा में बैठ के तपस्या की थी, वो गुफा भी देखी थी। हम शायद उस टाइम एकादशी वाले दिन, कुछ पूर्णिमा थी, हम उस टाइम गए थे। कुछ फंक्शन कुछ वहाँ पे चल रहा था, मतलब शंकराचार्य जी का ही कोई त्यौहार कुछ था, तो उस टाइम मतलब उसी टाइम हमारा जाना हुआ था वहाँ पे। तो आज देख के जब सुना कि वो कल्प वृक्ष, वो मंदिर, वो सारी जगह जिसको अभी थोड़े दिन पहले ही देख के आए थे, नहीं तो हम वहाँ से निकल के बद्रीनाथ चले जाते थे, कभी रुकते नहीं थे। औली भी गए, अब पता चल रहा है कि औली सभी जगह आएगा खतरा। जब एक उस पे आता है तो आसपास की सभी जगहों पे आता है। इतने बड़ी बड़ी दरारें, जो कि मंदिर हमने देखा था, मैं उस मंदिर में गई थी, बिल्कुल ठीक ठाक मंदिर था। आज अपने सामने उस जगह को ख़त्म होते देख रहे हैं, और सोचिए जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनका क्या हाल होगा। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा पहाड़ था, जो कभी लैंडस्लाइड हुआ होगा बहुत टाइम पहले। वो लैंडस्लाइड में बहुत बड़ा पहाड़
नीचे आया और उसी पे ये जोशीमठ बस गया। उस टाइम जनसंख्या कम थी, धीरे धीरे एक पहाड़ की ना, वो कहते हैं ना जैसे नैनीताल में पहाड़ों की कैपेसिटी कम हो रही है, मतलब सहन शक्ति कम हो रही है, तो एक पहाड़, वो भी बढ़ते हुए पहाड़ हैं, ये कच्चे पहाड़ हैं, इनकी कैपेसिटी एक लिमिट होती है। जैसे कहते हैं ना कि पृथ्वी की भी अभी लिमिट है, अभी थोड़ा कर रही है, जिस दिन आएगा तो सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही उसकी जोशीमठ का जो पूरा पहाड़ है वो उसकी हो चुकी है, मियाद पूरी हो चुकी है। चलने को वो चल सकता था, हम अगर मैन मेड जो चीज़ होती है ना, हम अगर सब मिलके ध्यान रखते चीज़ों का, पेड़ लगाए जाते हैं ऐसी जगह पे, तो उसको बचाया जा सकता था, और 50 साल बचाया जा सकता था, हो सकता है 10-15 साल या 50 साल 100 साल बचाया जा सकता था। लेकिन हम इंसान इतने ज़्यादा और हमारी सरकारें इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर जगह पहाड़ों पे भी कंस्ट्रक्शन चाहिए, पहाड़ों पे भी सारी फैसिलिटी चाहिए, इतनी अच्छी रोड व्यवस्था। चलो 4 धाम यात्रा का जो रोड आ रहा था वो कहीं हद तक ठीक था, लेकिन उसके बाद जो टनल बन रही हैं, डैम बन रहे हैं, रेलवे प्रोजेक्ट इतने आ रहे हैं, क्या वो सही है इन पहाड़ों के लिए? आप सोचिए कि मेरे को तो ये पता चला कि अभी कि वहाँ पे ड्रेन सिस्टम खुद का नहीं है, वहाँ पे गड्ढे खोदे हुए हैं। आप सोचिए, लोगों ने पहाड़ों में गड्ढे, पहाड़ में गड्ढे खोदे हुए हैं, तो वो जाके पहाड़ को तो क्रैक करेगा, कहीं ना कहीं पहाड़ के मतलब वो करेंगे। सरकारों ने जो सिस्टम देना था वो तो नहीं दिया, लेकिन अब लोग क्या करते, लोग फिर गड्ढे खोदते। अब ये सिस्टम ये दिया उनको, ये कहीं ना कहीं जाके वो करेगा आगे जाके। अब जो पानी निकल रहा है उसमें से भी देखने की बात ये है कि पानी भी ना सीमेंटेड पानी निकल रहा है। सोचने की बात है वो सीमेंट में, क्योंकि मैंने शंकराचार्य जी जो करंट में शंकराचार्य जी हैं उनका एक वीडियो देखा, उन्होंने सैंपल लिया और लेबोरेटरी में भेज रहे हैं वो, कि इसके अंदर सीमेंटेड है। जैसे यहाँ पे अभी 7 फरवरी को 2020 में जब शर्मा जी और मैंने दिखाया था, गंगा जी के जल में पीछे से जब तपोवन में जब झील फटी थी तो पूरा सीमेंटेड पानी आया था, यहाँ पे सीमेंटेड आ गया था, क्योंकि वो फट के आया था, वो फटा था, उसके बाद डैम पे असर पड़ा था, डैम की वजह से आया था यहाँ पे सीमेंट, और बिल्कुल चिकनाई चिकनाई जो थी वो थी, वैसा ही सेम वहाँ पे आ रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो डैम फटा था उस टाइम वो पानी यहाँ तक के लिए काफ़ी हद तक रोक दिया गया था, उसको इधर उधर कर दिया गया था। तो जो टनल बन रही हैं, टनल के अंदर भी पानी गया होगा वहाँ पे, और टनल में जो खुदाई हो रही है वहाँ पे कहीं और इलीगल कुछ गलत ब्लास्ट हो गया है, वो ब्लास्ट की वजह से क्रैक आया है, क्या हो रहा है पता नहीं है। पर इतना मैं उस जो वीडियो थी ना अपनी उसकी, और मेरा मन बहुत है, कल मैं गोपेश्वर जा रही हूँ, मेरा मन है कि मैं जाके जोशीमठ ज़रूर जाऊँ और आपको दिखाऊं एक बार अपनी आँखों से, आप भी मेरे द्वारा देखें कि हम मतलब कितनी अति कर देते हैं कंस्ट्रक्शन करने में, मतलब कितना सरकारें कितनी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, उसका जो खामियाजा है वो यहाँ के लोगों को, आम जनता को उठाना पड़ेगा। बेचारे जिनके घर 9-9 महीने पुराने घर हैं, मतलब 9 महीने पुराने, कोई कहते हैं कि पुराने घरों खंडर हो चुके हैं, उनमें दरार आ रही है, तो आप सोचो जो 9 महीने पुराने घर हैं, आप सोचते हैं कि कैसे पेट पट्टी बांध के उन घरों को बनाया जाता है। आपकी पूरे कहते हैं ना कि देसी उसमें कहते हैं कि पूरे जीवन की कमाई, या मम्मी बोलती थी हाथ गोड़े गिर जाते हैं उसको बनाने में, कितना मेहनत लगती है, पूरे हाड़ गला देते हैं, कहते हैं हाड़ गला देते हैं। और सोचिए पहाड़ पे एक घर को बनाना कितना मतलब मुश्किल का काम है। वो लोग ऐसे रो रहे थे, उनके 9 घर पुराने, और कह रहे कि सीमेंट हमने ना दरारों में सीमेंट भरी है, दरार वाले घरों में रह रहे हैं, जिनकी छतें नहीं हैं उन छतों में रह रहे हैं, और उनको रोना आ रहा है कि क्या कहते हैं कब, और उन्हीं घरों में रह रहे हैं, क्या करें, कह रहे रात को सांप बिच्छू आते हैं, हम क्या करें। अब सोचिए किस उसमें रह रहे हैं और कह रहे मर जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। अब सरकार ने ये भी छोड़ दिया है कि हम जोशीमठ को कैसे बचाएं। अब सरकार ये सोच रही है लोगों को कैसे वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि जोशीमठ को तो अब नहीं बचाया जाएगा, वो नहीं बच पाएगा। मैं क्योंकि जो हालत देखी है ना, इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं, जोशीमठ पता नहीं है कब एक भूचाल आए, कब आए, और लोग एकदम से
क्या कहें कि हम जीवन को ख़त्म होता देख रहे हैं। एक पहाड़ को, जोशीमठ को कुछ सुनने में आया था पहले कि ये वहाँ पे नरसिंह भगवान का एक मंदिर है, तो तब कहते थे कि क्या कहते हैं, नरसिंह भगवान की एक बाजू है, ये वहाँ के लोगों की मान्यता है, वो बताते हैं हमें। प्रीति ने भी मुझे ये स्टोरी सुनाई थी कि एक हाथ जो है नरसिंह भगवान का पतला बिल्कुल तार की तरह होता चला जाएगा, तो जोशीमठ तब तक ये नर नारायण मंदिर मिल जाएंगे, जोशीमठ खत्म हो जाएगा, फिर नीचे भविष्य बद्री की पूजा होगी, मतलब आप ऊपर नहीं जा पाएंगे बद्री नारायण के पास। तो अब सुना है कि बद्री उस नरसिंह भगवान के मंदिर में तो पहले से ही दरार आ चुकी है, धीरे धीरे, यानी कि भगवान संकेत दे देते हैं। और देखिए, जब हर चीज़ की ना अति होती है, हर चीज़ को मतलब आप इतना आधुनिकीकरण कर दोगे, जहाँ पे इतना ज़्यादा आधुनिक, ठीक है सुविधाएं दीजिए, रोड दीजिए, कई जगह तो रोड ही नहीं है, सिंपल रोड दे दिए, लेकिन इतना ज़्यादा डैम, कंस्ट्रक्शन, सीमेंटेड। मैं आपको बताऊं, मैं जब अब की बार मैंने, बहुत सारे लोगों ने मेरा केदारनाथ जी वाला वीडियो नहीं देखा था क्योंकि उस टाइम दिवाली चल रही थी, अगर नहीं देखा तो अब देखिए, वो इतना भयावह रूप था। मैंने उसमें बोला था, सामने केदारनाथ जी के पर्वत जो को देखते हुए एक आस्था बैठती है, प्रणाम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जब नीचे कंस्ट्रक्शन देखते हैं ना, क्योंकि भगवान तो हमें लगता है कि महादेव तो जिस दिन वो दृष्टि खोलेंगे उस दिन कर देंगे सब बराबर, जैसे 13 में किया था। वो देख के मेरी आत्मा अंदर से काँपी थी। मैंने बोला भी था, इतनी ज़बरदस्त तरीके से गवर्नमेंट अब मकान बना के दे रही है, जिन लोगों के वहाँ ख़राब हुए थे वो पूरे पिलर के थ्रू बना के दे रही है। और आप सोचिए, पहाड़ में गड्ढे कर रही है और गड्ढे करके उनमें सीमेंट भरी जा रही है, सर ये बड़े बड़े। और मेरा मन ऐसे कंस्ट्रक्शन को देख रही थी, सामने केदारनाथ जी की पहाड़ था उसको देख रही थी, और वो जो भयावह मंजर लग रहा था ना, बहुत खतरनाक। के जो रास्ता भी बदल दिया था, अलकनंदा में जो मंदाकिनी, सॉरी वहाँ से आती है मंदाकिनी में इतने सारे सीमेंट के कट्टे पड़े थे, मतलब आत्मा कांप रही थी आपको देख के कि कभी यहाँ पे फिर से त्रासदी हुई तो और डबल भयानक का मंजर होगा, क्योंकि डबल स्पीड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो देखिए, सरकारों से भी निवेदन है कि कुछ जगह को ऐसे ही छोड़ दीजिए। लोग पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं, शहर तो हमारे किसी काम के रहे नहीं है। लोग थोड़ी सी सुख शांति के लिए, अपना टाइम व्यतीत करने के लिए पहाड़ों की तरफ आते हैं। पहाड़ के लोगों ने भी पहले बहुत मतलब वो किया था कि यहाँ पे आके NTCP का जो ये चला था प्रोजेक्ट, उसके लिए बहुत से, लेकिन कहते हैं ना, वही जब तक कुछ अति नहीं होती है तब तक कोई बोलेगा ही नहीं। सरकार भी अब जगी क्या, आंखें मूंद रखी थी, जानबूझ के देख के आंख मूंद रखी थी, जब हाथ से बात जा चुकी है। तो भैया, यही जोशीमठ की कहानी है। थोड़े दिनों में आएगा एक था जोशीमठ, और जहाँ पे हम जाया करते थे, यहाँ से होके बद्रीनाथ जी जाया करते थे, और ये बद्रीनाथ जी की शीतकालीन राजधानी थी। क्या कहूँ, कड़वा सच है। और देखते देखते अपने सामने उसको नष्ट होता देख रहे हैं। जब तक नहीं जानते थे तब तक सही लगता था कि नहीं जानते थे, बद्रीनाथ नहीं आए थे जब दिल्ली में रहते थे। अब आ गए हैं तो उन चीज़ों के बारे में पता लग रहा है कि 4 साल पहले उनकी क्या स्थिति थी, 1 साल पहले क्या स्थिति थी। अभी आई थी जब स्वर्गारोहिणी की यात्रा की थी, और अभी भैया डाल रहे थे कि स्वर्गारोहिणी यात्रा का डाल रहे थे, तो मुझे बड़ा वो हो रहा था कि वो जून जुलाई में फिर लेके जाएंगे। तो मैं यही मन में सोच रही थी, क्या जोशीमठ बच पाएगा तब तक। मैं कुछ वीडियो की क्लिप जो जोशीमठ की हैं, ज्योतिर्मठ गई थी मैं, शंकराचार्य जी के मंदिर की और वहाँ की, मैं वो इसमें डाल दूँगी। आप देखिए कि हमारे पास कितना टाइम बचा है। देखते देखते एक शहर को, पूरे को, देवभूमि के एक शहर को, देवभूमि को, उसमें से कुछ चीज़ों को हम ख़त्म होता हुआ देख रहे हैं, अपने सामने धरती में विलीन होता हुआ देख रहे हैं। तो यही तो मेरे ख्याल से, और कोई प्रलय नहीं होती है, ऐसे ही शहर के शहर ख़त्म होते जाएंगे, धीरे धीरे एक दिन कुछ बड़ा हो जाएगा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। इतनी टनल की, इतनी रेलवे की लाइन की कोई आवश्यकता नहीं थी जो यहाँ पे बनाया जा रहा है। सच में खोखले पहाड़ हैं, अभी भी टाइम है।
वैसे तो बहुत सारा टाइम निकल चुका है, क्योंकि अगर आप सोचिए उत्तरकाशी में भी दरार आ चुकी है और टिहरी डैम वहीं पे है। पूरा ऋषिकेश से लेके मेरठ दिल्ली तक बोल रहे हैं उसका पानी जाएगा अगर इन फ्यूचर कुछ होता है तो। और मैन मेड चीज़ें कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो मनुष्य द्वारा बनाई गई, जब पृथ्वी अपनी नहीं छोड़ती है तो जब नेचर अपने को रिपेयर करने पे आती है ना तो सब खत्म कर देती है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।